रात का टाइम हो या फालतू समय हो, कोई भी काम करता हो, मेरा मन, मेरा विचार और ख्याल सब इन बातों पे रहता है कि किस प्रकार से किसी का हित किया जाए। क्योंकि आज जो हालात देखते हैं इससे हर इंसान दुखी है। औरों की बात तो छोड़ियो, अपने आप से भी खफा है। और उसका खफा होने का, दुखी होने का कारण क्या है? भरोसा नहीं है। इंसान को भरोसा नहीं है। दूसरों पर तो भरोसा जब करेगा, इंसान का खुद पर भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? लड़खड़ाया हुआ है। पता नहीं, एक मिनट में कुछ चाहता है तो दूसरी मिनट में कुछ चाहता है। तो जब खुद वो एक ख्याल में, एक विचार पे, एक स्थान पे नहीं टिक सका तो दूसरे पर यकीन वो कैसे कर लेगा? लेकिन मैं ये बात कहता हूँ, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता संसार में दूसरा नहीं है किसी का। पति पत्नी का भी नहीं, माँ पुत्र का नहीं, पिता पुत्र का नहीं, भाई भाई का भी नहीं। सबसे पवित्र रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है। क्योंकि गुरु का कोई शिष्य से स्वार्थ नहीं होता और शिष्य का भी दुनिया से कोई स्वार्थ नहीं होता। जब दुनिया के स्वार्थ उसके टूट जाते तो गुरु के पास जाता है। और गुरु से क्या चाहता है? गुरु से चाहता है इस संसार में जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे बचने का निदान तरीका, कि किस प्रकार से वो उन दुखों से छूटे और उसको मानसिक शांति मिले। क्यों? जब तक इंसान की मानसिक शांति नहीं है तो वो किसी भी काम में मन नहीं लगा सकता। और मन किसी काम में नहीं लगता तो कोई काम तसल्ली से या उसको ठीक ढंग से नहीं कर सकता। तो रिश्ता इंसान का, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, उसका पासवर्ड तो भरोसा है। सबका भरोसा पासवर्ड है। भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए सारे काम काज करने पड़ते हैं। झूठों पर भी यकीन करना पड़ता है, बुरों से भी मेल मिलाप और विचार विमर्श करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इंसान से अगर हो सके तो इन 7-8 प्रकार के आदमियों से बच जाना चाहिए। बचने का मतलब रहना तो उनके बीच पड़ेगा, लेकिन सोच समझ के साथ। बचने का तरीका क्या है कि अगर उनके साथ तुम्हारा किसी प्रकार का मन मुटाव होगा तो वो इंसान ना जाने आपको कब क्या नुकसान करे। पहला, वो सुखी जीवन के लिए बात कर रहा हूँ मैं ये, कि पहला बचना चाहिए अपने रसोइये से जो तुम्हें खान पान देता है। अगर उससे तुमने बिगाड़ लिया या उससे तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो पहला नंबर तो, अगर ज़्यादा बुरा नहीं करेगा तो तुम्हें खाना ठीक ढंग से नहीं देगा। और अगर ज़्यादा ही बुराई पे उतारू हो जाएगा तो पता नहीं उसमें क्या का क्या मिला देगा। इतिहास को उठा के देखोगे, बहुत से लोगों ने स्वामी दयानंद की कहानी भी सुनी होगी कि एक रसोइये के कारण उनको कितना दुख उठाना पड़ा। नंबर 2, किसी भी शक्तिशाली आदमी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। क्यों? निर्बल, दुर्बल और कमज़ोर आदमी के पास क्या है कि उसका मुकाबला कर ले। इसलिए उसको चाहिए कि जो शक्तिशाली आदमी है, जो ताकतवर है, उससे दुश्मनी ना ले। उसके सामने निर्बल दुर्बल होके अपना टाइम गुजार ले तो अच्छा है। अगर उसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि उसका मुकाबला करे, उसके साथ वो लड़ाई झगड़ा करे, तो उसको नुकसान ही उठाना पड़ता है। 2, नंबर 3, धनवान आदमी के साथ कभी भी आदमी को नहीं उड़ जाना चाहिए। क्यों? पैसे वाला आदमी होगा,
आज का ज़माना ऐसे किसी को रिश्वत दे देगा, गवाह को भी तोड़ देगा, उसको भी काबू कर लेगा, कानून को भी खरीद लेगा, दूसरे लोगों को भी खरीद लेगा, या किसी भी दूसरे बदमाशों से कुछ का कुछ करवा देगा। तो पैसे वाले आदमी के साथ भी आदमी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उनसे कोई लड़ाई झगड़ा हो, मन मुटाव हो, या कोई इस तरह का विरोध हो, नहीं तो नुकसान ही उठाना पड़ता है। और अगला है, किसी भी जो आदमी कोई हथियार रखता है, रिवॉल्वर रखता है, बंदूक रखता है, या जिसके पास जेड़ी, गंडासी, लाठी, जो भी जैसे हालात के हथियार हों, और उसके साथ में अगर वो ऐसी वैसी बात करता है तो उसको एक पल नहीं लगेगी, क्या पता उसको कब गुस्सा आ जाए, कब वो कर। और छठा है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी से, सरकार से, राजा से, या जिसके पास सरकारी ताकत हो, उसके साथ में भी आदमी को नहीं उड़ जाना चाहिए। उनके साथ में उड़ जाओगे तो सारी चीज़ उसके हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, उसकी की चलेगी, तो उससे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा नहीं हो सकता। आदमी की शांति भी भंग होगी और उसको दुख भी उठाने पड़ेंगे। और सातवां है वो जो आजकल का सबसे बड़ा मीडिया, अखबार वाले, लेखक लिखने वाले, टीवी वाले, इनके साथ में भी नहीं आदमी को फंसना चाहिए। क्यों? वो राई का पर्वत बनाते हुए देर नहीं लगाते, पता नहीं क्या का क्या घट देंगे, क्या का क्या बना देंगे। इसलिए इतने लोगों के साथ आदमी को बच के रहना चाहिए, तो उसको समाज में शांति मिल सकती है और बहुत सी समस्याओं से बच सकता है। और जब आदमी के मन में शांति होगी तभी केवल वो अच्छा करने की सोच सकता है। संतों की शरण में जाके जो इंसान को समझ आ जाती है तो उसको समझो सब समस्याओं का हल भी निकल आता है। क्योंकि संतों के पास जाते हो वो तो दीनता, अधीनता, गरीबी सिखाते हैं। अब दुनियादारों के लोगों के साथ में उलझ जाओगे, किसी के साथ में झूठे के साथ उलझ गए तो भी तुम्हें कहेंगे अरे इसका तो पता था, ये तो जैसा था, आपको ये नहीं चाहिए था, खत्म बात। मतलब उसका पक्ष अपने आप ही हो गया कि उसका तो पता ही था भाई, उसके बारे में आप तो समझदार थे। अब समझदार आदमी को तो किसी प्रकार से मूर्खों से भी नहीं उलझना चाहिए। ये आत्मा मूर्ख के साथ उलझने में कोई फायदा नहीं। वहाँ तो आदमी को माफ़ी मांग के बच के निकल जाए तो अच्छा है। कभी भी किसी चुगल आदमी पर इतबार नहीं करना चाहिए। बैक बाइटिंग करने वाला तुम्हारे सामने किसी की आके बुराई करता है तो सोच लो कि तुम्हारी बुराई भी दूसरी जगह जाके करे। उस पर यह यकीन ना करो कि वो तुम्हारा आदमी है या दूसरों की बातें तुम्हें बताता है, नहीं, वो तुम्हारी बात भी सबसे पहले वहाँ जाके भी बताता है। इसलिए इतने लोगों पर इतबार करके आदमी को पछताना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। तो ऐसे आदमी में नहीं, बल्कि सच्चा नाता सतगुरु से अगर जोड़ोगे और सतगुरु से नाता जोड़ के तुम्हें जो मन में यकीन, भरोसा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे विचारों की शुद्धता और पवित्रता जो होगी वो तुम्हें हर भार से मुक्त कर देगी। जो भी तुम्हें किसी भी प्रकार का, चाहे वो आपको शारीरिक दुख है, चाहे मानसिक परेशानी है, चाहे कोई आत्मिक रोग जैसे जो सबको है, उन तीनों प्रकार के रोगों की निवृत्ति सिर्फ संतों के पास है। इसलिए संतों को वैद्य कहा गया है। वैद्य किस चीज़ के हैं कि जो जन्म मरण का रोग लगा है इस जीव को, इस जन्म मरण के रोग से मुक्त कराने वाले सिर्फ संत। लेकिन संतों की बात पर जब तक यकीन, विश्वास नहीं है तब तक नहीं कर सकते। एक महात्मा थे, एक आदमी को देखते वो ऐसा ही था,
अब महात्मा के पास जाओगे, जिस इंसान के पास जैसी बात होंगे वो तो वैसे देगा। जिसकी दुकान में जो सामान होगा वही दे सकता है, दूसरी चीज़ कहाँ से देगा। संतों के पास जाओगे तो उपदेश देंगे, ज्ञान की बात बताएंगे, प्रभु के नाम का चिंतन सुमरण करने की बात कहेंगे, बुराई को त्यागने की बात कहेंगे, सेवा दान दक्षिणा देना, पर उपकार पर हित करने की बातें सिखाएंगे आपको। क्यों? उनके पास यही है, दूसरी चीज़ें नहीं है। अगर हम दूसरी चीज़ों की खोज करने के लिए उनके पास जाते हैं तो हमारी सोच गलत है, उनके पास वो चीज़ नहीं है। वो दुनियादारी की दुकान में मिलता है, वो सामान उनके पास नहीं है। लेकिन जो सच्चा खोजी बढ़ के जाता है उनको सभी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, और जो उसे सत्य की खोज करता है उसको दूसरी चीज़ों की चाह नहीं रहती कोई। महात्मा था, एक आदमी से कहने लगा, भाई कुछ टाइम निकाल लिया कर, तू वो दुनियादारी के कामों में फंसा रहता है, फुर्सत ही नहीं तुझे, तेरा झगड़ा भी किसी से होता है, तू रात दिन काम भी करता रहता है, खाली रहता है तो वैसे टाइम बर्बाद करता है। बोला करा कर कुछ अच्छे काम। बोला क्या अच्छा काम करूं? बोला मंदिर जाया कर। बोला मंदिर जाऊं, इतना टाइम मेरे पास कहाँ है रोज़ाना, ना जल्दी उठना मेरे बस की बात है, सुबह सुबह ये मेरे बस की बात है। बोला तो भाई तू ये नहीं कर सके, कोई माला फेर लिया कर। बोला मेरे से ये भी नहीं होगा, माला भी नहीं फेरी जाती, क्या करूँ मैं, कोई और आसान तरीका बता दे जो मैं कर सकूँ। बोला मेरे से ना व्रत होंगे, ना कोई पूजा पाठ होगी, ना कोई मैं दूसरा मंत्र या कोई जाप ताप कुछ नहीं कर सकता, और कोई सीधी सी बात बता दे जो मैं कर सकूँ, ना मैं दूर जा सकता घर से। बोले भाई तू एक काम किया कर। बोला क्या? तेरे आस पड़ोस में कौन है? बोला मेरे पास में तो साथ में कुमार का घर है। बोला तू रोज़ाना एक काम नेम बना ले, एक नेम पक्का बना ले। नियम जो इंसान बना लेता है ना, उसी में उसके सब फायदे हो जाते हैं। क्योंकि उस नेम में अगर वो पक्का होके लगता है, जो नियम को तोड़ देता है, अनुशासन को छोड़ देता है, गुरु का कहाँ होगा। अगर जो इंसान अनुशासन बना लेता है और नियम का पक्का हो जाता है तो समझो कि वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने मन को काबू में कर लिया है। वो पक्का बन गया किसी चीज़ के लिए, कुछ भी जो करना चाहता है कर सकता है। महात्मा ने सोचा ये वैसे तो करेगा नहीं, इसको आसान तरीका, इससे कुछ नहीं हो सकता। वो कहने लगे तेरे पड़ोस में कौन है भाई? बोला मेरे पड़ोस में देख कुमार रहता है। बोले ऐसा किया कर, तू रोज़ाना खाना जब खाया कर उस कुमार के दर्शन कर ले, ये तो कर लेगा। बोले हाँ ये ठीक है, वो तो पड़ोस में कर लूँगा, क्या दिक्कत है। तो रोज़ाना क्या करता, खाने का टाइम होता और झट उसके मकान के बीच में बाढ़ लगा रखी थी कांटेदार, वो थोड़ा ऊपर उठ के देख लेता, वो दिखाई दे जाता और उसके बाद खाना खा लेता। ये कर्म चलता रहा, रोज़ाना उस नेम का पक्का हो गया। शाम हो, सुबह हो, देर हो, अबेर हो, कहीं जाना आना हो, खाना खाने से पहले उसके दर्शन कर ले, फिर खाना खा, कोई काम नहीं। घरवाली भी पूछती रोज़ा क्या देखता है तुम्हें? ऐसा नहीं लगना कुछ नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो कुमार कहीं मिट्टी खोदने चला गया, उसकी घरवाली ने खाना बना रखा, वो बाहर से काम करके आया था। बोले कि आजा खाना खा ले। बोले खाना खाता हूँ। भाग के गया, देखा तो दिखाई कौन दिया। पूछा भाई कहाँ गया हो आज तुम्हारा? बोले कि वो तो मिट्टी खोदने गया खदानों में, बाहर बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने। तो कुमार जब मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदते खोदते उसको ज़मीन में एक धन की हांडी मिली, जिसमें मोर असर फिर ये भरी हुई थी। उसने खोद के देखा, इधर उधर कोई देखता तो नहीं है, तो और तो कोई नहीं देख रहा था, लेकिन वो जो उसके रोज़ाना दर्शन कराया करता था वो उसके दर्शन करने के लिए गया। वो उसको आता दिखाई दिया कि ये सत्यानाशी कहाँ से आ गया पड़ोस में। वो रोज़ाना दर्शन करता ही था। उसने देख लिया, वो कुमार उससे निकला, उसने देखा हांडी गया, उसने सोचा किसी इसने देख लिया होगा। देख लिया तो वो देखते ही वो तो वापस भाग लिया, क्योंकि खाना इंतज़ार करे था। उसने कोई काम था ही नहीं, दर्शन करने थे बस, वो हो गए। वो बोले अरे रोक रोक के,
बोला देख लिया, बस देख लिया। उसने सोची वो हांडी देख ली इसने, अरे सब ने बताओ हुआ जाके, बड़ी मुश्किल हुई भाई। बोला अरे रुक यार, भाज दौड़ के उसने पकड़ के कहने लगा यार और किसी से ना बताइए, आधा दे दूंगा तेरे को। उसने सोचा कि बाद में वो हांडी जो मिली आपने देखी है, आधा दे दूंगा और किसी ने ना बताइए, किसके खाने। बोला चल जाके ना आधा बटुआ लिया, गठड़ी बांध के घर आके बैठ गया। वो तो दर दिया, लेकिन रखने के बाद में और वो सोचने लगा कि देखो महात्माओं की कृपा, किस ढंग से तेरे को क्या दे दिया, जो तूने सच्चे मन से भी कुछ नहीं करना चाहा। और तेरे को एक आदमी के, जो आदमी एक साधारण सा आदमी है, मिट्टी खोदने का काम करता है, और उसके दर्शन करवा के उसके माध्यम से तुझे कितना धन का मालिक बना दिया। अगर उस महात्मा के वचनों पर तू सच्चा होके और उन द्वारा बताए मंत्र का जाप अगर कर लेता तो तुझे क्या मिलता। उसी टाइम भाग्या हुआ गया, महात्मा को ढूंढ के कहने लगा धन है महात्मा जी, आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। योगा होता है शुक्राना गुरु जी आपका, ये शुक्राना है। संतों की महिमा को कौन जानेगा, कौन समझेगा। वो साधारण सी बात में पता नहीं क्या का क्या दे देते हैं, क्या कर देते हैं, लेकिन उनको कौन इंसान समझेगा, जो आदमी पूरी श्रद्धा विश्वास और यकीन के साथ जाएगा। यहाँ बुद्धि का खेल नहीं, चालाकी का खेल नहीं, बुद्धि को छोड़ना पड़ता है। यहाँ बुद्धि चतुराई चलती ही नहीं। बुद्धि और चतुराई अगर पीछे छोड़ के तुम संतों के पास सरल होके जाओगे ना, तो सब कुछ मालो माल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि दूसरी चीज़ों में फंसी हुई है तो तुम लाख कोशिश कर लेना, सच्चाई के तो नज़दीक भी नहीं जाओगे, सच्चाई के नज़दीक भी नहीं जाओगे। संतों की बात पर यकीन करना सीखो, दर्शन करके मन में प्रसन्नता महसूस किया करो, उनसे आशीर्वाद लेके अपने जीवन को सफल किया करो, उनके वचन को मान के उसे नाम की कमाई किया करो। फिर देखो कि संतों की कृपा की कैसी बारिश होती है और किस प्रकार से आपका जीवन सफल होता है।